अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब आपसे किसी काम का कहा जाता है तो आपका रिस्पांस होता है, छोड़ो यार अभी बहुत टाइम है कर लूंगा। अच्छा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है या फिर कोई असाइनमेंट कंप्लीट करनी है या फिर एक कंपनी के मैनेजर हैं और किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है या फिर एक जॉब सीकर है और इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो आप हमेशा अपने काम को डिले करते हैं और ये सोचते हैं कि इसको बाद में करूंगा, अभी मूड नहीं बन रहा, थोड़ा रिलैक्स कर लूं, मोबाइल यूज कर लूं, मूवी देख लूं या फिर दोस्तों के साथ गपशप लगा लूं। साइकोलॉजी में इस बिहेवियर को प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी आलसी है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आराम करने की इच्छा बहुत होती है। Nothing will happen in the end. You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। केंद्रा चेरी जो कि एक फेमस राइटर हैं, अपने एक आर्टिकल में प्रोक्रास्टिनेशन को कुछ यूं डिफाइन करती हैं: form of self-regulation failure characterized by the irrational delay of tasks despite potentially negative consequences। आसान अल्फाज में ये कि एक इंसान के अंदर अपने किसी इम्पोर्टेंट काम को डिले करने की आदत को प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है, यहाँ तक कि उस काम को करने के आखिरी लम्हात आ जाएं। आइए प्रोक्रास्टिनेशन को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, डेट शीट आ चुकी है और एग्जाम स्केड्यूल हो चुका है। ऐसे में उस स्टूडेंट को जल्द अज जल्द अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। वो स्टूडेंट ये सोचता है कि चलो आज थोड़ा रिलैक्स करता हूँ और कोई मूवी देख लेता हूँ और फिर कल से रेगुलर स्टडी शुरू करूंगा। आज का दिन गया और नेक्स्ट डे आता है। आज फिर वो कोई बहाना तलाश कर लेता है और सोचता है कि आज दोस्तों के साथ गपशप लगा लेता हूँ और कल से लाजमी स्टडी शुरू कर लूंगा। ऐसे कल करते प्रिपरेशन के दिन निकल जाते हैं और एग्जाम सर पर आ खड़े होते हैं। अब लास्ट डे वो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है और कुछ बन नहीं पाता, सिवाय एंजाइटी और स्ट्रेस के। या तो वो बहुत लो ग्रेड से एग्जाम पास करता है या फिर फेल हो जाता है। ये जो हम अपने कामों को कल के लिए छोड़ देते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं और वो कल कभी नहीं आता। हमारा काम लटकता ही रहता है और टाइम वेस्ट होता रहता है। अब देखना यह है कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। हम सबसे ज्यादा उस एक्टिविटी में प्रोक्रास्टिनेट करते हैं जिसमें मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एफर्ट्स रिक्वायर्ड हों। प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह टाइम इनकंसिस्टेंसी है। टाइम इनकंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि हमारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स को फ्यूचर रिवॉर्ड्स के मुकाबले में ज्यादा वैल्यू करता है। जैसे कि हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए फेसबुक या यूट्यूब को यूज करने में हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते। सोशल मीडिया और इमीडिएट रिवॉर्ड पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर अगर कोई शख्स इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनने का रिवॉर्ड उसे काफी सालों की मेहनत और मुशक्कत के बाद मिलेगा। अब आप इमीडिएट रिवॉर्ड के बजाय फ्यूचर रिवॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आपको इंजीनियर बनने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट नजर आ रहे होंगे, इसलिए आप गोल सेट करेंगे और एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। अब आपका इंजीनियर बनने का ड्रीम प्रेजेंट एक्टिविटीज में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट एक्टिविटीज मिलकर आपको आपके फ्यूचर गोल की तरफ ले जाएंगी। मगर जब आप फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में आते हैं तो दूसरी एक्टिविटीज आपको घेर लेती हैं जिनमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मौजूद होती है, जैसे कि टीवी सीरियल देखना, टिकटॉक या फिर फेसबुक इस्तेमाल करना, दोस्तों के साथ घूमना और गपशप लगाना। आप अपनी प्रेजेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए फ्यूचर ग्रेटिफिकेशन को भूल जाते हैं, क्योंकि इंजीनियर बनने का रिवॉर्ड 7 ईयर्स के बाद मिलेगा, जबकि शॉपिंग करने से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी। इसलिए ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाएंगे और प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार बन जाएंगे। इसके अलावा प्रोक्रास्टिनेशन की कुछ और वजूहात भी हैं, जैसे कि लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन एनी एक्टिविटी, फियर ऑफ फेलियर या फिर इनकम्पिटेंसी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे ओवरकम किया जाए। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए आप एक ऐसे स्टडी प्रोग्राम का इंतखाब करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, एक ऐसा कैरियर जिसके लिए आप ऑब्सेस्ड हों और वो आपको इंस्पायर करे। लॉन्ग टर्म गोल्स को स्मॉल एक्शन प्लान में कन्वर्ट करें और जब आप उनको परफॉर्म कर लें तो अपने आप को रिवॉर्ड करें। जैसे कि अगर आपने
स्टडी करनी है तो स्मॉल टॉपिक्स लें, उनको स्टडी करें और फिर एक टेस्ट प्रिपेयर करें। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और रिजल्ट को लेके अपने आप को रिवॉर्ड करें। इससे आप में मजीद इंटरेस्ट डेवलप होगा और आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को लेकर मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरी तरफ आप अपनी उन एक्टिविटीज जिनमें आपको इंटरेस्ट ना हो को अपनी इंटरेस्टेड एक्टिविटीज के साथ मिला के करें, तब भी प्रोक्रास्टिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है तो आप उसे ऐसे रेस्टोरेंट में ऑर्गेनाइज करें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, जहाँ का एनवायरनमेंट और फूड आपको डिलाइट करे। इसी तरह फिटनेस एक्सरसाइज करते वक्त अपना फेवरेट म्यूजिक सुने या फिर अपने दोस्त के साथ एक्सरसाइज करें जिसके साथ गपशप लगाने में आपको मजा आता हो। आप अपने टास्क की लिस्ट बनाएं जो कि आपने करने हैं। इस तरह आपके पास क्लियर लाइन ऑफ एक्शन मौजूद रहेगा और कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने आज करना क्या है, और आप यही सोच रहे हो कि आपका मोबाइल आपको पकड़ ले और जब आप मोबाइल से बाहर निकले तो 2 से 3 घंटे गुजर चुके हों। इसी तरह या तो आप प्रोक्रास्टिनेशन ट्रिगर्स को अपनी लाइफ से रिमूव कर दें या फिर एक एक्टिविटी को ना करने के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में सोचें। जैसे कि अगर आप डेली बेस पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, इन तरीकों से आप प्रोक्रास्टिनेशन को किसी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।